हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 32 डैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 81 इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफराड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 किलो ओम for 4 seconds. The battery is then replaced by a thick wire. What will be the charge on the capacitor 4 seconds after the battery is disconnected? तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में क्या करा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफराड, राइट। और आगे क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। तो और वो बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ है 6 वोल्ट, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है वो एक रेजिस्टेंस से हमारा कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम, 20 किलो ओम, राइट। हमारे पास इतनी सर्किट दी हुई है और आई कर है थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 20 किलो ओम फॉर 4 सेकेंड्स। और ये जो सर्किट है ये t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स हमारा ये सर्किट रहता है, राइट। द बैटरी इज़ देन रिप्लेस्ड बाय अ थिक वायर। और 4 सेकंड के बाद इस बैटरी के जगह हम लोग एक थिक वायर लगा देते हैं, राइट। 4 सेकंड्स के लिए ये कैपेसिटर जो है चार्ज अप होता है 4 सेकंड्स, और उसके बाद हम लोग एक थिक वायर यहाँ पर लगा दिए और ये रेजिस्टेंस वैसा का वैसा ही इसी पोजीशन में रहा, राइट। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 सेकेंड्स आफ्टर द बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड। जब बैटरी डिसकनेक्ट हो गया उसके 4 सेकंड के बाद इस कैपेसिटर पर अब कितनी चार्ज रिमेनिंग है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, इसका ओवरऑल क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि ये बैटरी से ये जो कैपेसिटर है ये 4 सेकंड के लिए चार्ज अप हुआ और 4 सेकंड के बाद ये जो बैटरी को है वो हम लोग डिसकनेक्ट कर दिए, राइट। और उसके बाद फिर 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के लिए इस बैटरी में कितनी मतलब चार्ज रिमेनिंग है वो हमें कैलकुलेट करना है एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स। ये जो डायग्राम है हमारा वो t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 8 सेकेंड्स तक रहता है, राइट। तो एट t इक्वल टू 8 सेकेंड्स इस कैपेसिटर पर कितनी चार्ज होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस सर्किट पे कंसिडर करते हैं। ये सर्किट अभी चार्जिंग है, राइट। ये चार्जिंग कैपेसिटर है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग चार्ज एट एनी टाइम t का फॉर्मूला पढ़ते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं डेट चार्ज एट एनी टाइम t ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाई क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट। वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू ई एम एफ ऑफ द बैटरी और टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट डेट इज रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, राइट। तो चार्ज एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कैपेसिटेंस हो गया और ईएमएफ ऑफ द बैटरी है 6 वोल्ट इंटू 6 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। ये टी हो गया टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल के लिए हमारा ये सर्किट था? 4 सेकेंड्स के लिए, 0 टू 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स के लिए था। बाई टाउ, टाउ होता है रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम, इट मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम इंटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है हमारे पास 100 माइक्रोफराड, तो 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, राइट। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग इन सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2, राइट। ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ई टू दी पावर माइनस 2 आएगा। इसको फ्रेंड्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, राइट। इतना कूलम चार्ज जो है इस कैपेसिटर पर स्टोर्ड होगा, राइट, एट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे पास इस डायग्राम के लिए एट t इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड्स चार्ज कितना आ गया? इतना, राइट। इतनी चार्ज जो है इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी एट 4 सेकेंड्स। अब हम लोग ये डायग्राम पर कंसिडर करते हैं जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो rहा है फ्रॉम t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 8 सेकेंड्स तक, राइट। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज एट एनी टाइम t इज गिवन बाई क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर क्यू नॉट इज द ओरिजिनल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैपेसिटर। तो यहाँ से चार्ज
एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड्स, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्यू डैश सपोज कंसिडर कर लेते हैं उसको, तो क्यू डैश विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब इनिशियल चार्ज जो कैपेसिटर पर प्रेजेंट था। इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पर कितना प्रेजेंट था, इतना, राइट। तो इसको हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे 600 माइक्रोकुलम, 10⁻⁻6 कुलम को माइक्रोकुलम लिख दिए, इंटू 1-1/e², राइट। और e⁻⁻t/टाउ, टाउ का वैल्यू होता है RC, वो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे e⁻−t, टी हो गया टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है, 4 सेकेंड्स का है, राइट। तो -4 बाई रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, तो रेजिस्टेंस है 20 × 10⁻³ ओम और कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफराड, ये, राइट। अब फ्रेंड्स इन सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा e⁻²। हम लोग लिख लेते हैं इस वैल्यू को। तो क्यू डैश विल बी इक्वल्स टू 600 माइक्रोकुलम इंटू 1-1/e² इंटू 1/e², राइट। e⁻²को हम लोग रिवर्स कर दिए 1/e²। अब फ्रेंड्स हम लोग ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 70 माइक्रोकुलम, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 81। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। So friends, question number 82 is, consider the situation shown in figure. The switch is closed at t equal to 0 when the capacitors are uncharged. Find the charge on the capacitor C1 as a function of time t. So friends, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। So friends, यहाँ पर ये जो C1 और C2 हमारे पास दो कैपेसिटर दिया हुआ है। ये बैटरी है जिसकी EMF E दी हुई है और ये एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। और ये जो कनेक्शंस है वो एट t इक्वल टू 0 ये कनेक्शंस किया गया है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें फाइंड आउट करना है, डेट इज़ QT इक्वेशन हमको फाइंड करना है। चार्ज और टाइम का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, डेट C1 कैपेसिटर पर कितना चार्ज कितने टाइम से रिलेटेड है, राइट। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ये दोनों जो कैपेसिटर है वो दोनों सीरीज़ में है, राइट। क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वहीं करंट इससे भी फ्लो करेगा, मतलब इसमें से जो चार्ज फ्लो करेगा वहीं चार्ज सेम चार्ज इससे भी फ्लो करेगा। तो दोनों सीरीज़ में है, तो दोनों सीरीज़ में तो दोनों से सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके लिए हम अलग निकालें या इसके लिए हम अलग निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। या फिर इन दोनों के रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो चार्ज निकाले वो भी वैल्यू इन दोनों के सेम आएंगी। तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, राइट। C इक्विवेलेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। हम लोग एक और नया डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम, जिसमें C इक्विवेलेंट को कंसिडर करेंगे। तो ये C इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, और ये बैटरी इस EMF E, ये एक रेजिस्टेंस उसके साथ R जुटा हुआ है, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है बैटरी E से। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग चार्ज और टाइम का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेट चार्ज एट एनी टाइम t इज गिवन बाई Q0 इंटू 1-e⁻⁻t/टाउ, right, where Q0 equal to capacitance into EMF of the battery and tau is the time constant, that is resistance into capacitance। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे Q0 की वैल्यू कैपेसिटेंस इंटू EMF, मतलब C इक्विवेलेंट इंटू EMF, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से लिखेंगे C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू EMF, राइट, और इनटू ब्रैकेट में 1-e⁻⁻t, क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो हम लोग सिर्फ t लिखेंगे। चार्ज और टाइम का इक्वेशन फाइंड करना है, सिर्फ t लिखेंगे, बाई टाउ। टाउ हो गया रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस है R और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट की वैल्यू है इतनी, तो इसको हम लोग लिखेंगे R C1 C2 बाई C1 प्लस C2, राइट। थोड़ा सा और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो Q विल बी इक्वल्स टू E इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू 1-e⁻⁻t इंटू C1 प्लस C2 बाई R C1 C2, राइट।
So friends, this is the required charge time equation, and friends, this is the answer of question number 82. Now let's move to question number 83. So friends, question number 83 is a capacitor of capacitance C is given a charge Q at t equal to 0. It is connected to an uncharged capacitor of equal capacitance through a resistance R. Find the charge on the second capacitor as a function of time. तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में ये करा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस है सी, और उस पर इनिशियली हम एक चार्ज दे दिए हैं इसको क्यू, राइट। और ये कैपेसिटर को हम लोग एट टाइम टी इक्वल टू 0 एक दूसरे सेम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, राइट। ये सर्किट डायग्राम हमारे पास है। ये पहले इनिशियली चार्ज है जिसके पास चार्ज है क्यू, ये वाला कैपेसिटर के पास, और इन दोनों की कैपेसिटेंस सेम है सी, और इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है आर, राइट। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज डेवलप होगा वो हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, राइट। वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस फर्स्ट कैपेसिटर, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज गिवन बाय Q बाई सी, राइट। Q इक्वल टू सी वी होता है, हम लोग जानते हैं, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ से V इक्वल टू Q बाई सी लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स, हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में ये फ्रेंड्स ये धीरे धीरे चार्ज अप होगा, क्योंकि ये पहले से इनिशियली चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो ये धीरे धीरे चार्ज अप होगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेट चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाई क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, राइट, वेयर क्यू नॉट इज द इनिशियल चार्ज, दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी वी, राइट, एंड टाउ इज इक्वल्स टू आर सी, resistance into capacitance, and Q naught equal to capacitance into potential difference across it, right। तो फ्रेंड्स, इसके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी है, लेकिन जैसे ही हम इसको ये वाले चार्ज कैपेसिटर को इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉमन फॉर दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर ऑल्सो। तो देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय common potential difference is given by total charge by total capacitance, by यहाँ पर total capacitance। तो फ्रेंड्स, यहाँ से टोटल चार्ज जो है वो Q है, बाई टोटल कैपेसिटेंस C प्लस C 2C, राइट। तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, Q बाई 2C। तो यहाँ से Q नॉट की वैल्यू देखेंगे तो Q नॉट विल बी इक्वल्स टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो दोनों के लिए दोनों कैपेसिटर के लिए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, Q बाई 2C। तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई 2C, तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q बाई 2C। इट मीन्स Q नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई 2। अब टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, तो फ्रेंड्स हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा R इंटू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट हम लोग देखेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में है, राइट। तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, इट मीन्स 2 बाई सी। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा C बाई 2, राइट। तो अब हम लोग सी इक्विवेलेंट को इधर पुट करेंगे, तो यहाँ से टाउ विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई 2, मतलब RC बाई 2। Q नॉट की वैल्यू हमारे पास Q बाई 2 आ गई और टाउ की वैल्यू हमारे पास RC बाई 2 आ गई, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड चार्ज टाइम इक्वेशन इज Q विल बी इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इट मीन्स Q विल बी इक्वल्स टू Q नॉट की वैल्यू है Q बाई 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू हमारे पास आई है RC बाई 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे हम लोग Q विल बी इक्वल्स टू Q बाई 2 इंटू 1 माइनस
e to the power minus 2t by RC, right? So friends, this is the answer of question number 83. Now let's move to question number 84. So friends, question number 84 is, a capacitor of capacitance C is given a charge Q at t equal to 0. It is connected to an ideal battery of EMF E through a resistance R. Find the charge on the capacitor at time t. तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें C गिवन है, इज़ गिवन अ चार्ज Q, और उसे एक इनिशियली हम लोग एक चार्ज Q इस पर प्लेस कर देते हैं, राइट? इसके प्लेट्स पर डाल देते हैं. एट t इक्वल टू 0 इट इज़ कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी ऑफ EMF E, और एट टाइम t इक्वल टू 0 उसको हम लोग एक बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं जिसकी EMF E गिवन है, राइट? आगे हमें क्वेश्चन कर रहा है थ्रू अ रेजिस्टेंस R, और इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर देते हैं, राइट? फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t. तो फ्रेंड्स, किसी भी टाइम t पर हमें चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो फ्रेंड्स, हम लोग एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे कि ये कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही स्टेट में ये रहेगा, राइट? क्योंकि ये पहले से ही इस पर चार्ज क्यू गिवन है, तो ये इनिशियली चार्ज है, चार्ज अप है. तो यहाँ से अगर इस पर कुछ करंट फ्लो होती है तो ये चार्ज भी हो रहा है और उसी करंट से ये डिस्चार्ज भी होगा, राइट? तो इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा. तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेट चार्ज एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाई क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू EMF ऑफ द बैटरी एंड टाउ इज़ द टाइम कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस. तो यहाँ से Q विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ CE इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, राइट? तो ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में इसके पास इतनी चार्ज आएगी. अब जब ये डिस्चार्ज भी हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, ये चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो रहा है. तो डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. इसमें फ्रेंड्स हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं डेट चार्ज एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाई क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू C एंड टाउ इक्वल टू टाइम कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस. तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू हमारे पास आएगी Q विल बी इक्वल्स टू क्यू नॉट जो है वो इससे इनिशियली पहले Q चार्ज दी हुई थी, राइट? क्योंकि अब ये डिस्चार्जिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डिस्चार्ज कब होगा? जो इनिशियल चार्ज है उसी से वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू C यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये वाली Q की वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि यही जो Q चार्ज है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज भी होगा और यही Q चार्ज भी चार्ज भी होगा. तो क्यू नॉट की जगह यहाँ Q आ जाएगा इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू RC, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस. फ्रेंड्स, इसको Q1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको Q2. तो देयरफॉर नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t Q नेट इज़ गिवन बाई Q1, यहाँ पर Q1 प्लस Q2. तो देयरफॉर Q1 कितना हो जाएगा? CE इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई RC प्लस Q2 कितना हो जाएगा? Q इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई RC. So friends, this is the answer of question number 84. So friends, we have done all the question and answers of chapter number 32, that is electric current in conductors. If your doubt gets cleared by my videos, then please press the like button and share with your friends. Thank you.